नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पानीपत जिले के जोशी गांव में पिंकी जी के घर पहुंची है। परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। पति के निधन के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी पिंकी जी के कंधों पर आ गई। आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होने के कारण घर का गुजारा करना और परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना उनके लिए बहुत कठिन हो गया था। सीमित संसाधनों के कारण परिवार को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। इस मुहिम के तहत परिवार को राशन की संपूर्ण सामग्री, दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं तथा बच्चों की शिक्षा के लिए किताबें भी उपलब्ध कराई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली और परिवार को सहारा प्राप्त हुआ। आइए अब आपको इस परिवार से मिलवाते हैं और जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम ने उनके जीवन में किस प्रकार मदद और नई उम्मीद का संचार किया है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है ऐसे न्यूज चैनल हरियाणा में। तो दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं गांव जोशी, जिला पानीपत, हरियाणा में। दोस्तों, यहाँ पर एक परिवार, जरूरतमंद परिवार है, जिसके लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने कुछ सामान भेजा है। आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है। सेवादार मौजूद है और सेवादार जो है उस परिवार की तरफ जा रहे हैं। और चलिए परिवार से बातचीत करते हैं कि आज उनके पास ये जो सामान पहुंचा है वो कौन सी बार पहुंचा है, कितने बार पहुंच चुका है पहले। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के बीच। आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का पोस्टर भी लग चुका है और सारा सामान यहाँ पर पहुंच चुका है। ये परिवार हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। परिवार में इस समय कुल 3 सदस्य हैं और मुखिया के नाम पर ये बहन है पिंकी जी। इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। पिंकी जी, कैसे हो आप? अच्छे। आपके पास ये कौन सी बार पहुंची है रात सामग्री? 7वीं बार पहुंची है। आपने इसके लिए कोई फोन किया था? हाँ जी, कल किया था और आज आपके पास सामान पहुंच गया? हमारे पास पहुंच गया। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे, ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कल ही पिंकी बहन ने फोन किया था और आज ही इनके पास सामान पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कितनी फास्ट सर्विस है। संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत तत्काल प्रभाव से सामान यहाँ पर पहुंचा दिया है। यहाँ पर एक सेवादार भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। सत साहिब जी। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या क्या भेजा है? संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार के लिए जो राहत सामग्री भेजी है वो इस प्रकार है। आप देख पा रहे हैं, देखो 25 किलो इसमें आटा दिया गया इस परिवार के लिए और चावल दिए गए 5 किलो, 4 किलो इसमें चीनी दी गई है। संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए प्याज भेजे हैं और आलू भेजे हैं, ताकि ये 5-5 किलो प्याज और आलू भेजे हैं, ताकि परिवार सब्जी बना के परिवार को खिला सके। संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए अचार भेजा है, ताकि सब्जी ना बना पाए तो अचार के साथ भी बच्चों को खाना दे सके। इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज ने दालें दी हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मूंग दाल है, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल है और काले चने दिए गए हैं और चने की दाल दी गई है। इसके साथ ही संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये बेसन भेजा है, ताकि बच्चों के लिए कढ़ी वगैरह बना सके परिवार, और साथ में कभी भी पकोड़े वगैरह भी इससे बना सकता है। और ये दलिया दिया गया है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। टाटा अग्नि की आप चाय देख पा रहे हैं, जो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की चाय दी गई है। टाटा का ही नमक इस परिवार के लिए दिया गया है। और आप देख पा रहे हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सरसों का तेल 2 kg सरसों का तेल इस परिवार के लिए भेजा गया है। और
जो मसाले में जो रसोई में जो मसाले की जरूरत रहती है वो भी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजे हैं। इसमें जीरा दिया गया है और धनिया दिया गया है पाउडर देख पा रहे हैं, हल्दी पाउडर दिया गया है, साथ में लाल मिर्च पाउडर दिया गया है। और संत रामपाल जी महाराज ने ये देखो सूखा दूध के 2 डिब्बे इस परिवार के लिए भेजे हैं ताकि वो बच्चों को दूध पिला सके या चाय भी बना सके। ये खादी गिरदर खादी का ये साबुन दिया गया है कपड़े धोने के लिए। संत रामपाल जी महाराज ने एक घड़ी का ये सरब भेजा है और ये 4 टिकी आप देख पा रहे हैं कि लाने के लिए ये संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए राहत सामग्री इस परिवार को 7वीं बार मालिक ने इस परिवार को ये राहत सामग्री दी है ताकि ये जरूरतमंद परिवार अपना सही तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। तो दर्शकों आप देख पा रहे होंगे जैसे कि जानकारी मिली थी कि ये सामान लगातार परिवार को मिलता रहेगा, तो जैसे जानकारी के अनुसार ही यहाँ पर 7वीं बार जो है यहाँ पर राहत सामग्री परिवार के लिए भेजी है। तो बहन जी अब आप कैसा महसूस कर रहे हो, कुछ राहत मिली आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। सुना है आपका मकान भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बनवाया? उन्होंने बनवाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत हो रही है। अच्छा, बढ़िया गुजारा चल रहा हाँ, है? बढ़िया गुजारा चल रहा है। बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? हाँ, जाते हैं। इसके अलावा कोई और जरूरत तो नहीं है आपको? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप स्कूल जाते हो बेटा? यस। कैसा महसूस कर रहे हो अब आप? बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा, सही से गुजारा चल रहा है परिवार का? हाँ। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। तो दर्शकों आप देख सकते हैं जैसा कि जानकारी मिली थी, ये मकान भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए बनवाया है। परिवार का गुजारा बहुत अच्छे से चल रहा है, पहले से बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पर सेवादार मौजूद हैं। नमस्कार सर। सच्चाई जी। सर, इस परिवार के लिए जैसे 7वीं बार राहत सामग्री पहुंची है, तो कब तक पहुंचने वाली है? इस चीज का आप कैसे ब्यौरा रखते हो, कितनी बार पहुंच चुकी है? ये जो आप एक कॉपी देख रहे हो, ये इस बहन के पास ही रहती है जो लाभार्थी है। तो उसमें जब से सामान जो सामान आया है इसके अंदर लिखा है, डिटेल लिखी हुई है। जैसे फर्स्ट टाइम दी गई थी 2 तारीख 11वां महीना 2025 को। तो इस तरह से जो आज जो सामान दिया गया है यह सारा का सारा इसमें लिख दिया गया है संत रामपाल जी महाराज की दया से। और जब तक इसमें परिवार में कोई खाने कमाने वाला तब तक नहीं हो जाता तब तक इसको दिया जाएगा। तो इसके लिए परिवार कैसे संपर्क कर सकता है? परिवार कैसे संपर्क कर सकता है? इनको एक विजिटिंग कार्ड दिया गया है जिसपे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं। जैसे कल बहन जी का फोन आया था कि हमारा राशन समाप्त हो गया है, जैसे भी पता लगा 1-2 सेवा और थी वो निपटाते हुए तो इनके पास पहुंचे हैं। जो आप सेवादार भी देख पा रहे पीछे, जो सेवादार है पूरी टीम आज संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार यहाँ पहुंची है और ये सामान इनको प्रोवाइड किया गया है। तो देख सकते हो आप दर्शकों की कितनी अच्छी सर्विस है। यहाँ पर ब्यौरा रखा जाता है, सामान समय पर पहुंच रहा है नहीं परिवार के लिए। आप देख सकते हैं कॉपी बनाई गई है, उसमें 7वीं बार यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने सामान भेजा है। यहाँ पर एक सेवादार और मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। सत्सव जी। सर, अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज ने और क्या क्या समाज कल्याण के कार्य किए हैं? संत रामपाल जी महाराज ने समाज में और अनेकों बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह, भ्रष्टाचार मुक्त भारत और नशा मुक्त भारत, जातिवाद मुक्त भारत, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, और एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा सतगुरुदेव जी के संत रामपाल जी महाराज जी के 13 से 14 आश्रमों में देहदान शिविर का आयोजन किया जाता है समागमों में, और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। दहेज मुक्त विवाह यानी रमैनी करवाई जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी दंत चिकित्सा शिविर लगता है, और नेत्र चिकित्सा शिविर संत रामपाल जी महाराज जी के 13 से 14 आश्रमों में लगता है, जहाँ पे कोई भी आए, चाहे श्रद्धालु है चाहे जगत का है, कोई भी आए, वहां पे उनको फ्री सुविधा प्रोवाइड करवाई जाती है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार।
तो दर्शकों आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और भी संत रामपाल जी महाराज जी जो है बहुत सारे भलाई के कार्य कर रहे हैं। तो पिंकी बहन जी से फिर से पूछते हैं, पिंकी बहन जी और कोई जरूरत आपकी नहीं है शायद? अब सभी जरूरतें संत रामपाल जी महाराज जी पूरी कर रहे हैं, पूरी कर दी सब। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? धन्यवाद बार बार जी। और क्या मानते हो आप संत रामपाल जी महाराज जी को? क्या आपने नाम दीक्षा भी ले ली? हाँ जी ले लीजिए। पहले से ली हुई थी या बाद में ली? बाद में ली है जी, अभी ली है 2-1.5 दिन में बस। बच्चों आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद उनका। जिनको सुनाया सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं परिवार सही से गुजारा कर पा रहा है अब संत रामपाल जी महाराज जी की बदौलत। परिवार धन्यवाद कर रहा है संत रामपाल जी महाराज जी को बार बार। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे बहुत सारे परिवारों को संभाल रखा है। आज कलयुग में संत रामपाल जी महाराज जी ने एक सतयुग जैसा माहौल स्थापित कर दिया है। उसके लिए परिवार धन्यवाद कर रहा है, समाज धन्यवाद कर रहा है, हमारा पूरा देश धन्यवाद कर रहा है। और हम भी अपनी मीडिया टीम के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, क्योंकि ऐसे संतों का होना पृथ्वी पर बहुत जरूरी है। एक नए परिवार के साथ नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम आज एक बार फिर पहुंच गई है जिला पानीपत के गांव जोशी के अंदर। यह गांव मतलोडा ब्लॉक के अंदर आता है और यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसी को लेकर एक लाभार्थी यहाँ पर रहते, एक जरूरतमंद परिवार रहता है और उसके पास यह जो सेवा है आज 8वीं बार आ रही है, जैसा कि सेवादारा के द्वारा बताया गया है। उसी सेवा को देखते हुए आज उसके अंदर क्या क्या सामान ये जो सेवादार है लेकर आए हैं, क्या क्या सुविधा उसको देंगे। आप जैसे पीछे देख पा रहे हो, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। ये सारे के सारे आज सामान लेकर इस गांव के अंदर पहुंच चुके हैं। और जैसा कि आप बैनर के अंदर देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का एक फ्लैक्स है अन्नपूर्णा मुहिम का। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। इसी अन्नपूर्णा का ये हिस्सा जो है ये परिवार है। और ये जो परिवार है जहाँ पे रहता है, ये जो आप मकान देख रहे हैं, यह संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को बनाकर दिया है। जैसा कि देख पा रहे हो, नया मकान है और सारी की सारी डिटेल इस मकान के ऊपर लगा दी गई है। एक बार ये डिटेल दिखा दे एक बार इसकी। ये समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल है। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको पिछले महीने ही यह मकान बनाकर दिया है। अच्छा खासा मकान, अच्छी क्वालिटी का, और हर चीज को एक अच्छी बारीकी से देखते हुए बनाकर दिया गया है। फिटिंग की बात करें, बिजली की, पानी की, ग्रिल की, सफेदी की, पेंट की, हर एक वो चीज लगा कर दी गई है जो मकान के अंदर जरूरत होता है। कंप्लीट मकान है, पंखे से लेकर हर एक वो चीज दी गई है। रसोई का सामान भी जितना था, बर्तन थे या सब कुछ कंप्लीट। पीछे जो परिवार है, इन्होंने कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। एक चौबारे का भी निर्माण करवाया गया था कि भाई जब परिवार बच्चे ज्यादा हैं तो कोई ऊपर रहेगा, कोई नीचे रहेगा। हर चीज को बारीकी से किया गया था। एक बार बाथरूम की बात करें तो देखो, गेट भी कितनी अच्छी क्वालिटी का एक गेट भी लगाकर इस पर दिया गया है।
और अंदर की भी जो जितनी सुविधाएं होती हैं, बाल्टी है, मग है नहाने के लिए, सब चीज दी गई है। और बाहर देखेंगे आप एक और चीज, तो एक वॉश बेसिन भी लगाया गया है जिससे यहाँ पर हाथ धोने की सुविधा इनको प्राप्त हो सकेगी। और दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गेट है इसका, ये पर गेट देखिए कितना हैवी क्वालिटी का गेट लगाया गया है लोहे का। और दूसरा देखिए आप, ये रसोई है, इसके अंदर भी पूरी फिटिंग एकदम करके दी गई है। डबल डोर का ये है, बाहर ये शीशे वाली है और अंदर की साइड में ये जाली वाली भी दी गई है वेंटिलेशन के लिए, ताकि खोल सके। और बिल्कुल अच्छी क्वालिटी, मतलब और स्टील का, ये देखो कितना अच्छा स्टील का सारा काम इस पर किया गया है। हर चीज को बहुत अच्छे से किया गया है। ये देखो, ये गेट देखिए, ये गेट भी कितना अच्छा दिया गया है। और अंदर देखेंगे, देखो जितने भी आप ये बर्तन वगैरह देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के दया से इस परिवार को सब दिया गया था, ताकि इनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और हर चीज को बारीकी से किया गया, संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको दिया है। और आपको एक बार दिखाते हैं, एक बार थोड़ा ये शेडियो के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। एक बार ऊपर एक चौबारे का भी एक निर्माण करवा के संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है, क्योंकि बच्चे हैं, कल जवान भी होंगे, शादी भी होगी, सारी चीजों को संत रामपाल जी महाराज पहले से ही देकर चल रहे हैं। देखो जाली का भी गेट देखिए, जाली का गेट, और ये कितनी अच्छी डेकोरेशन, मतलब अच्छा गेट भी लगाया गया है। और देखो चारपाइयां हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने चारपाइयां दी है। और ऊपर पंखा देखेंगे आप, पंखा भी है। और हैवी क्वालिटी के गाटर लगाए गए इसके अंदर, जो एक आम आदमी भी नहीं खरीद पाता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने कितने अच्छे तरीके से, बहुत बारीकी से सारा काम किया गया है। गद्दे वगैरह है, सब कुछ मतलब दे दिया गया है। फर्श भी कितना बढ़िया लगा दिया गया है। और इधर देखिए, इधर ऊपर भी ये जो है चौखट अटैच विंडो है चौखट की है, इसमें भी डबल जाली लगाई गई है। देखो ये जाली वाली खिड़की होगी और ये शीशे वाली होगी। पूरा प्रॉपर एकदम अच्छे से ध्यान में रखते हुए बिल्कुल अच्छा काम किया है। देखो आगे कोई ऐसी घटना ना घटे, पर बच्चे खेल रहे हो या कुछ हो, ग्रिल भी संत रामपाल जी महाराज जी ने लगाकर इस परिवार को दी गई है। बड़ा बारीकी से काम किया गया है, बिल्कुल अच्छा काम किया है। और ये देखो पानी की टंकी है, पानी की टंकी भी दी गई 1000 लीटर की, और साथ में फुल फिटिंग। यहाँ पे सब वॉल वगैरह, मतलब ऐसा कोई कह नहीं सकते कि मतलब कोई कच्चा काम करके दिया गया है। हर काम को बिल्कुल एकदम बारीकी से किया गया है। और बारिश का जो पानी होता है, इसके लिए पाइप भी लगाई गई है। और ये ऊपर एक रोशनदान भी लगाया गया है, 2 रोशनदान लगाए गए हैं बाकायदा। बड़े अच्छे तरीके से ये किया गया है। अभी देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो सेवादार आए हैं, उन्हें क्या क्या सामान देकर जाएंगे। अभी चलते हैं, देखते हैं उनके पास। अभी उस मकान के अंदर है जहाँ पर वो परिवार रहता है। ये इधर बच्चे हैं, ये बहन जी है, जिनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सारी सुविधा भेजी है। और इधर ये सारा का सारा जो सामान है, जो सेवादार लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, वो एक चारपाई पर लगा दिया गया है। जो भी एक खाने का जो सामान होता है रसोई का, और ये फ्लैक्स भी लगा दिया गया है। आप जी को पहले भी दिखाया था, अब भी दिखा दिया है। और इसके अंदर जैसा आप ये देख रहे हो ना, ये सब वही लाभार्थी हैं। संत रामपाल जी महाराज ने नए मकान भी बनाकर दिए हैं, शिक्षा भी दी है और चिकित्सा भी दी है। हर वो तमाम चीज दी जा रही है जो एक परिवार को एक जरूरत की होती है। सेवादार से थोड़ा बात कर लेते हैं, जो आज सामान लेकर पहुंचे हैं यहाँ पर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? शैलदास है जी। तो सर, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज आप यहाँ पर पहुंचे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, तो ये जो राशन सामग्री है, कौन सी बार आप यहाँ पर लेकर आए इस परिवार के पास? सतगुरु रामपाल जी भगवान के जो सुनता है गरीबों की, उसी की सुनता है भगवान। सतगुरु रामपाल जी भगवान के जो अन्नपूर्णा मुहिम चली है, इस परिवार को एक हम बड़ी किट लेकर आए गुरु जी के आदेश के अनुसार। और ये सारी किट ये इस प्रकार रखता हूँ आपसे। इस परिवार को 25 किलो आटा दिया गया है, और इस परिवार को 5 किलो चावल दिए गए हैं, और ये 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 4 किलो इनको चीनी दी गई है, चने की दाल है 1 पैकेट, और 1 पैकेट 500 ग्राम ये इसका चने काले चने हैं। हाँ, और ये 1 पैकेट इसका पीली दाल, मूंग की दाल दी गई है,
और एक पैकेट हरी दाल का हमको दाल का दिया गया मूंग की। और ये जैसे अपना कोई कड़ी वगैरह कोई पकौड़े वगैरह बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का इनको एक पैकेट बेसन दिया गया है और एक पैकेट इनको दलिया दिया गया है। टाटा का जो बड़ी क्वालिटी नमक होता है गुरु जी की दया से इनको वो दिया गया है। टाटा की चाय दी गई इनको परिवार को। और ये 2 बोतल तेल की इस परिवार को दी गई है। ये हल्दी का पैकेट है, ये धनिया मसाला है और ये एक जीरा है एक पैकेट ये मिर्ची है और एक बड़े क्वालिटी के जो उनको दूध दिया गया जैसे दूध वगैरह ये चाय उनके 2 डिब्बे इनको दिए गए हैं इस परिवार को। ये इनको अचार दिया गया जैसे मतलब कई बार सब्जी नहीं बना पाते तो अचार के साथ भी इस परिवार ये अपना खाना खा सकते हैं। खाद्य की इनको एक साबुन दी गई है एक पैकेट, गड़ी का एक पैकेट इनको सरफ दिया गया है और एक गोदरेज की बड़े क्वालिटी इनको साबुन दी गई है अपने जो नहाने की काम। हाँ जी 4 टिक्के। तो देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के द्वारा जो भी सामान लाया गया था सारा का सारा दिखा दिया गया है, आप जी को दिखाया है। अभी एक बार परिवार है इनसे और बात करते हैं। हाँ जी बहन जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सत साहब। बहन जी आपने इनके पास कब फोन किया था इस सामान के लिए? मन पर कल किया था शाम में 4 बजे से। मतलब कल शाम को आपने फोन किया था और आज ये लेकर आ गए हैं। तो आपने क्या क्या बोला था सामान लाने के लिए? सामान मैंने लिया था जो खत्म हो रहा है सामान का दागने वाले, चाहे कल शाम में आएंगे चाहे सवेरे आएंगे जी। अच्छा मतलब आज ये सवेरे लेकर आ चुके हैं? सवेरे लेकर आ गए जी। अच्छा तो मतलब ये जो सामान आया है आज कौन सी बार आ रहा है आपके पास? 8वीं बार। आज 8वीं बार आया है। तो बहन जी आपका जीवन कैसे चल रहा है? जैसे मान लो जो सामान आ रहा है आपके पास अब अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। मतलब पहले से मतलब काफी अच्छा सुधार हो गया? पहले से तो अच्छा सुधार हो गया जी, बढ़िया हो गया। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बार सेवादार है जैसे 8वीं बार सेवा पहुंची है तो एक बार जान लेते हैं कैसे क्या इसका लेखा जोखा रखते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। सत साहब जी। तो सर आपका क्या नाम है? सुभाष दास है जी। सुभाष जी जो ये सामान लेकर आते हो आप संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, इसका लेखा जोखा अब कैसे किस तरीके से रख पा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभार्थी परिवार को जो भी सामान या राशन किट जाती है उसका जो उसको हिसाब को मेंटेन करने के लिए 2 कापियां लगाई जाती हैं। एक कापी लाभार्थी परिवार को दी जाती है, एक कापी को नामदान केंद्र पर रखा जाता है। दोनों के अंदर जो भी सामान दिया जाता है उसको उसमें लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार जो हमें ये जो मुहिम का हिसाब को मेंटेन किया जाता है। ठीक। तो देखिए दर्शकों आपको दिखा देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये मुहिम है इसके अंतर्गत जो सामान पहुंचाया गया है, देखो हर चीज को एक तरीके लिखा गया है। पहली बार, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं और ये आज 8वीं बार। ये 14 तारीख 6 महीना 2026 को ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पहुंचा दिया गया है। तो बहुत अच्छी बात है। देखो हर एक चीज को बारीकी से लिखा जा रहा है। तो सर जैसे संपर्क सूत्र वगैरह आपने कुछ दे रखे हैं इनको कैसे आपसे? जैसे जो परिवार के पास राशन जो है खत्म होने के नजदीक आ जाता है तो उस परिवार को कहा गया है, इनको एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, उस नंबर पर संपर्क कर लेते हैं और बता देते हैं। हम लोग 2-4 दिन पहले फोन कर देते हैं, 2-4 दिन पहले ही बता देते हैं ताकि समय पर इनके पास जो है ना राशन पहुंच जाए। बिल्कुल देखो बहुत अच्छी बात है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उन्होंने जो भी सामान परिवार को दिया जाता है हर एक चीज को बारीकी से कापी के अंदर लिख लिया जाता है ताकि भविष्य में याद रहे कि परिवार को क्या क्या और कब कब सामान दिया गया था। और भी जान लेते हैं एक सेवादार से संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य हैं राशन से लेकर भी या कुछ अलग और भी कार्य है जो एक समाज को एक अच्छी दिशा देंगे। हाँ जी नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर कृष्णदास नाम है जी। तो सर जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तो सारा सामान आप लोगों ने पहुंचा दिया है इस परिवार के पास, तो कितने ही परिवार हैं जो राशन की सामग्री का और ये अन्य जो सुविधाएं हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो लाभ उठा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज से?
लाखों परिवार है जी पूरे भारतवर्ष में। अच्छा अच्छा। और लाखों परिवारों को परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से अन्नपूर्णा मुहिम दी जाती है। अन्नपूर्णा मुहिम दी हाँ जी, पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये मुहिम, मतलब पूरे भारत के अंदर ये मुहिम चल रही है। तो सर एक और बात करेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी का क्या और भी ऐसा योगदान है समाज के अंदर जो एक अच्छी दिशा देगा, एक शांति का परिचय देगा? बहुत सारी स्कीमें हैं जो परमात्मा ने चलाई हुई है समाज सुधार के लिए। जैसे अभी बारिश का टाइम है, पिछले वर्ष भी लाखों किसानों, पंजाब हरियाणा और मतलब उत्तर प्रदेश तक किसानों के खेत डूब गए थे। 60-60 साल की आप वीडियो देख सकते हो, जहाँ 60 पिछले 60 साल से भी अन्न का एक दाना नहीं होता, पानी भरा रहता था। परमात्मा ने उनकी प्रार्थना सुनी और वहाँ मोटर और पाइप परमानेंट जीवन भर के लिए उन खेतों में पानी नहीं चढ़ेगा, वहाँ परमात्मा ने दया कर रखी। पूरे देश में करोड़ों किसानों की जमीनों से पानी निकाला जा चुका है और करोड़ों खेत ऐसे हैं जिनमें अब धन धान्य से भरे हुए हैं। दूसरी स्कीम है परमात्मा की नशा मुक्ति अभियान परमात्मा ने चलाया हुआ है कि समाज में नशा सबसे बड़ी बुराई है, नशे से ही सारी बुराई आगे जन्म लेती है। परमात्मा अपना सत्य ज्ञान देते हैं जिससे परमात्मा ज्ञान समझ के समाज और युवा नशे से दूर रहते हैं। दहेज मुक्त विवाह की स्कीम में परमात्मा ने चलाई हुई है, सभी बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह आश्रम में कराया जाता है। जो परिवार लाभार्थी परिवार होता है उनका 1 रुपये का खर्चा नहीं होता। और बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य जो संत रामपाल जी महाराज समय समय पर समाज की व्यक्तियों को देखते हुए करते रहते हैं। बिल्कुल, देखो बहुत अच्छी बात है, सेवादार के द्वारा बता दिया गया है कि संत रामपाल जी महाराज का सिर्फ ये राशन तक का ही साथ नहीं है, वो देश को एक, अपने भारत को एक नई दिशा दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है आज के समय में नशे की गिरफ्त में कितने युवा बच्चे हैं, हर इंसान है नशे की तरफ भाग रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का भी एक मिशन है कि अपने भारत को, अपने समाज को, अपने देश को नशा मुक्त बनाएंगे और एक अच्छा जीवन जिएंगे। और उसी के साथ फिर एक दहेज की बात करें, दहेज एक आज के समय में एक ये इतनी बड़ी कुप्रथा है जिसके कारण बहुत सी बहन बेटियों को गर्भ के अंदर भी मार दिया जाता है। और दहेज के कारण लोभी और लालची जो लोग होते हैं उनको कोई फांसी पर लटका देता है, कोई जहर दे देता है, सिर्फ किसके दहेज के कारण। संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, ये कितने अच्छे तरीके से समाज को एक नई दिशा दे रही है। बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऐसे वीडियो जब बनाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कार्य जो सुधार किए जा रहे हैं। हाँ जी, ये माता जी इनसे भी बात करें। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, रामपाल बंदी छोड़ की श्री भगवान की जय हो। तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है मेरे बच्चों का। भाई उदन का राशन पानी आवा है, रामपाल जी दे रहे हैं। भाई बहुत बढ़िया काम कराया है इसने, धन्यवाद। तो सुना है संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों को मकान भी बना कर दिया है। मकान, बच्चों का मकान भी बनाया है। भाई किसी का सहारा नहीं है, ना भाई, ना देवर का, ना जेठ का, ना कोई कुनबे का, किसी का भी सहारा नहीं था। भाई इसने अपने जो रामपाल जी है ना मकान बनाए हैं, भाई बहुत धन्यवाद है। तो सुना है माता जी इसके अंदर सारा का सारा सामान भी, फिटिंग वगैरह पानी की है, पंखे सब कुछ दिया गया है। पंखे भी दिए लाए हैं, पानी भी, टंकी भी आई लगा रखी है, फिटिंग भी करवा रखी है और रसोई का सामान भी है, सारा बर्तन सर्व, सारा खाट भी है। भाई जो अलमारी है, ये तो जो रसोई का सामान है भाई सारा दे रखा है। मतलब एक जो घर की जरूरत होती है सारा सामान जो घर में जरूरत थी ना सारा सामान दे रखा है रामपाल जी भगत जी ने। ठीक है, ये गुड़िया और है, बड़े वाली गुड़िया है। हाँ जी बेटा, क्या कहोगे? संत रामपाल जी महाराज ने आपको मकान भी बना कर दिया है और सारा सामान भी दिया है। धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं। ठीक है। हाँ जी बेटा, आप क्या कहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कभी आपने सोचा था कि आपका नया मकान बन जाएगा? नहीं सोचा। नहीं। अच्छा, तो अब कितनी खुशी होती है मतलब अपने नए मकान के अंदर रह रहे हो? बहुत खुशी होती है। बहुत खुशी होती है। तो एक बार बहन जी से और बात करते हैं। बहन जी आप बताइए, जैसे मान लो तो बच्चे हैं इतना नहीं बोल पा रहे हैं, क्या आपने अपने जीवन में सोचा था कि मतलब ऐसा भी आपके जीवन में एक दिन आएगा कि आप अपने खुद के महल में रहोगे? नहीं, कोई नहीं सोचा था। तो कितनी खुशी होती है चीज को देख? बहुत खुशी होती है। बहुत खुशी होती है। तुझे क्या बताऊं मैं राज़दा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा
कहते हैं लास्ट के शब्दों में संत रामपाल जी लास्ट जी के बाद तो एक तो सूखा दूध जीवन को मेरा और कुछ लिया दिया करो जी। अच्छा, सूखे दूध के वगैरह जो करो बूंदी है वगैरह रहते रोते की ये लोग लिया दिया करो जी। इसको चाहे आप वो भी ले जा सकते हो। तो मतलब आपको सूखे दूध की जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं। ठीक है। तो अभी बहन जी के द्वारा बोला गया है कि इनको एक तो सूखे दूध की जो है जरूरत नहीं है, और एक जीने पर जो ग्रिल है उसके लिए भी थोड़ा बोला गया है। एक बार ग्रिल दिखाते हैं, थोड़ा दिखाइए। ये है एरिया 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 सीढ़ियां हैं। ये 6 सीढ़ियों के ऊपर ये ग्रिल की बात कर रहे हैं बहन जी। तो सर जैसे एक तो ये दूध की बात करेंगे, इनको दूध नहीं चाहिए है, और दूसरा ग्रिल के बारे में बात की है कि भाई ग्रिल जीने के ऊपर लगवा दे, तो क्या करेंगे सर इसके लिए? जैसे इस बहन ने बताया है कि जैसे मेरा सामान है और ग्रिल वगैरह, हम गुरु जी के चरणों में इनकी प्रार्थना भेजते हैं। जैसे गुरु जी का आदेश आएंगे, आदेश के अनुसार इनका ये सेवा की दी जाएंगी, मतलब प्रार्थना की जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। देखो अभी सेवादार के द्वारा बता दिया गया है कि ये अभी अपने गुरुदेव के चरणों में इसकी प्रार्थना भेजेंगे। जैसा आदेश वहां से आता है तुरंत उसी हिसाब से ये कार्य किया जाएगा। दर्शकों आपकी जानकारी के लिए और भी बता दें कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये जो एक जगत कल्याण का जो कार्य है, एक जगत के उत्थान का कार्य है, उस चीज को संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से कर रहे हैं। उसका एक जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि कैसे एक भगत सभी कितने शिष्टाचार और प्रेम भाव से खड़े हुए हैं। एक कोई शांति, हर कोई एक शांति का परिचय दे रहा है, नहीं तो इतने इंसान खड़े होने के बाद तो एक हाहाकार मचा देते हैं, एक तूफान आ जाता है, 10-20 आदमी जहाँ पे खड़े हो जाते हैं वो हल्ला का। लेकिन यहाँ पर ये कितने सादे स्वभाव से खड़े हैं, प्यार प्रेम से खड़े हैं। ये भी एक परिचय इस चीज का कि इनकी जो शिक्षा है और जो नीति है संत रामपाल जी महाराज की, इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। तो दर्शकों बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये कार्य हैं आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलते रहते हैं, और ऐसे न्यूज भी इस चीज की कवरेज हरदम करता ही रहता है, ताकि इस जो ये मुहिम है, जो एक जरूरतमंद परिवार है, गरीब परिवार है, उन तक ये सुविधा पहुंचती रहे। और भी लाभार्थी हैं जो जिसको जरूरत है चीज की, घर में कोई खाने कमाने वाला नहीं है, उस तक ये मुहिम पहुंचे और कांटेक्ट करें इन पर। और हमारी जो वीडियो डालने का उद्देश्य यही है कि इसको जन जन तक पहुंचाओ। हर दुखी इंसान को सुखी करने का जो मुहिम है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने चला दी है। अब आपका यही कर्तव्य बनता है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक यह सुविधा पहुंच जाए। और हम भी ऐसे महान संत को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं इनका, जो समय समय पर रहकर जरूरतमंद परिवारों की, गरीब परिवारों को ये राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, उनको मकान बनाकर दे रहे हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो में जहां पर एक मानवता की मिसाल होगी, एक अच्छाई का परिचय होगा, एक प्रेम का पैगाम होगा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। फिर मिलेंगे आपको ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन,
राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब